Today we are going to start our chapter number 9, 17 oranges. तो इसमें एक जो मैन है वो 17 ऑरेंजेस को चुराता है यानी तोड़ता है और ये सब देखते हुए उसको पुलिसमैन देख लेता है। तो वो क्या करता है ताकि ये मुझे ना पकड़े तो वो सबूत मिटाने के लिए उन सभी को खा लेता है। तो बाकी डिटेल में हम पूरा स्टोरी अपनी स्टार्ट करते हैं, तब आपको पता चलेगा उसने कैसे चुराए, क्या क्या किया और पुलिसमैन ने बदले में वापस से क्या किया। I used to be so fond of oranges that I could eat one after the another for the whole day long until that time when the policeman gave me a scare at the dog gates when he caught me almost red-handed with 17 hidden away in various pockets and locked me up. तो मुझे ऑरेंजेस इतने अच्छे लगते हैं कि मैं एक के बाद बिना रुके खा सकता हूँ, चाहे सुबह से शाम हो जाए। पर एक जो मैन है पुलिसमैन वो मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैंने जो 17 ऑरेंजेस हैं वो इधर उधर पॉकेट्स में अपने छुपाए हुए हैं। Ever since I have never looked at an orange because that day I had my fill of them. I was driving a little pony and cart of the Swift delivery company in those days and lots of pickups were at the docks. तो उस टाइम जो थे डिलीवरी को ज़्यादा ही चल रही थी और तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब जो ऑरेंजेस हैं उनको इधर उधर पुट कर लिया था। Now I was not what you call a thief and I did not make a practice of knocking things off just because they didn't belong to me like some people do, but still it was a very rarely that I came away from the docks without picking up something I could chew during the day. तो लोग थीफ भी बोल देते हैं अगर उस चीज को हम पैसे नहीं देते, पर नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता। मैं ज़्यादातर मतलब पैसे देकर ही आता हूँ, पर अब की बार ऐसा नहीं हुआ। Suppose they were unloading a banana boat. Well, I used to draw my little cart alongside. There were often loose bunches that had dropped off the main stalk. यानी जैसे एक पूरा ट्रक जा रहा है उसमें वो पूरा फिल है बनाना से, पर अगर क्या हो जाए जैसे ब्रेकर आ जाए तो अगर उसमें से एक्स्ट्रा कुछ गिर जाता है तो फिर वो मैं रख लेता हूँ। तो इसको हम क्या थीफ नहीं बोलेंगे यानी चोरी नहीं बोलेंगे। एंड व्हेन द चांस केम आई वुड ईदर ग्रैब अ फ्यू और सम फ्रेंडली फुट वुड shove them towards me, then I used to duck them out of sight under my breath. और कभी कभी ऐसा होता है मैं और मेरे दोस्त उसमें से क्या करते हैं, एक दो ऐसे ही ले लेते हैं। The brat was an apron made from a sugar bag, supposed to be a good protection against rain and rough wear, but mine was used mostly for concealment. And for the rest of the day, I'd be munching away at bananas, even though I didn't have a passion for them like I had for oranges. तो इतने सारे बनानास हो गए थे पर मुझे वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे जितने कि मुझे ऑरेंजेस अच्छे लगते थे। अब देखो आपके पास दो चीज़ें हैं, तो एक जो आपको अच्छी नहीं लगती और एक जो आपको अच्छी लगती है, तो आप इसी को तो ज़्यादा खाओगे ना। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसी को हम ज़्यादा चाहते हैं कि वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। I got caught because the string of my bread broke and Pongo, after examining my load, noticed my somewhat bulging pockets. तो मैं इसलिए पकड़ा क्या, क्योंकि जो मेरा व्हीकल था वो उसमें क्या हो गया था, वो टूट गया था और वो सामान लोड करते हुए मुझे पुलिसमैन ने देख लिया, वरना मैं पकड़ा भी नहीं जाता। He made me draw the pony and cart to one side and then he took me in his cabin and went through my pockets. There were 17 oranges in all and he placed them carefully on the table. तो वो मुझे कैबिन में लेके जाते हैं अपने और सभी उनको ऑरेंजेस को निकालकर टेबल पे सामने रख देते हैं। An example has to be made, he said, of somebody or the other, and I guess you are the unlucky one. Now, my lad, what have you to say yourself? तो बोलते हैं कि दो लोग होते हैं, एक पकड़े नहीं जाते और एक पकड़े जाते हैं, तो तुम वही अनलक्की हो जो आज पकड़े गए। तो चलो बताओ तुम क्या बोलना चाहोगे। I said nothing. I was dead frightened, but I forced myself to keep my mouth shut. तो मैं चुप था, मैं कुछ नहीं बोल पाया और मैंने अपने आप को समझा लिया था कि बिल्कुल अपना मुंह बंद रखना, चुप रहना। I have read too many detective stories to make the mistake of blabbing. तो मैंने बहुत सारी बुक्स रीड करी और पढ़ा है कि अगर तुम बातों में फंस गए तो तुम फंस जाओगे। Anything you say may be used in evidence against you. जो भी तुमने बोला वही तुम्हारे खिलाफ एविडेंस में के तौर पर प्रूफ किया जाएगा। I kept that firm in my mind and I refused to be interrogated.
तो मैंने अपने माइंड को शांत रखा और मैं रिफ्यूज करता गया, यानी जो भी वो पूछ रहे थे मैं सब मना करता गया। Pongo, who did not care of my attitude, said, "All right, I will go off and bring a colleague as a witness." तो बोलते हैं कि चलो मैं जाता हूँ और एक कलीग को लेकर आता हूँ विटनेस के तौर पर, यानी सबूत के तौर पर। And with that he went carefully locking the door behind him. और वो क्या करते हैं, डोर को लॉक कर कर चले जाते हैं। I felt awful then. I was the suspense. I looked at the walls, I looked at the door, and I looked at the 17 oranges, and I looked my brat with the broken string. तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, मैं अपने चारों तरफ देख रहा था। एक रूम में मैं वॉल को देख रहा, दीवारें देख रहा था, गेट देख रहा था, आसपास की खिड़कियां देख रहा था, और जो सामने वो ऑरेंजेस रखे थे उनको भी, और जो मेरा टूटा हुआ वो रखा था उसको भी देख रहा था। I thought of how I would get sacked and sentenced and of what my mother would say and my father would do. तो वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि जब मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे और क्या करेंगे अगर उनको ये सब पता चल गया। There was no escape. यहाँ से कोई भी बचने का तरीका नहीं है। If I was there and the evidence was there before me on the table and Pongo had gone for his mate to be witness, I was ruined for life. कि मेरे सामने ये witnesses रखे हैं oranges और मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। Oh my God, I moaned in anguish. Whatever shall I do? तो वो चिल्लाने लगा, हे भगवान मैं तो बुरी तरह फंस गया और इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। Eat them, spoke a voice in my head. तो मेरे दिमाग में एक आवाज आती है कि इनको खा लो। I asked, eat them? Yes, that's right, replied this inner voice, and then the evidence will be gone, but be quick about it. तो उसके अंदर की आवाज आती है कि इनको खा लो। तो पहले बोलता है खा लो, फिर उसे लगता है हाँ खा लेता हूँ ताकि ये जो सबूत है ये भी मिट जाएगा, पर तुम्हें ये काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। I thought for half a second, then I snatched an orange, peeled it into no time, popped it in my mouth, crushed the juice out and swallowed it, and I was just about to spit out the pipes when the voice cried. तो मैंने क्या करा, फटाफट उनको छीला और फटाफट उनको खाना स्टार्ट कर दिया। No, you have to swallow them too. What? The pipes? Yes, peel and all evidence. तो बोलते हैं देखो अब ये तो खा लिया पर ये सब बचा था, तो बोलते हैं कि तुम्हें इनको भी खाना पड़ेगा वरना सबूत रह जाएगा कि तुमने अंदर का खा लिया और बाहर का यहीं पड़ा है। Oh no, oh, of course, and I forced the pipes to back off the mouth and took a handful of peel to help get them down my gullet. Don't bother to chew, said the voice. It's a race against time. तो बोलते हैं कि ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, फटाफट इनको तुम्हें खाना पड़ेगा। As it certainly was. After that first orange, I took out my penknife and slashed the fruit into chunks and gulped them down as fast as I could pick them up. तो मैंने बहुत कोशिश करी, पहले तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई पर जितना जल्दी मैं उनको खा सकता था उतना जल्दी मैंने किया। I was all but full of to the brim with 3 oranges still to go when I heard Pongo and his mate coming back. तो मैंने अभी भी 3 ऑरेंजेस बचे हुए थे और मैंने आवाज सुननी थी कि यानी जो पोंगो है वो आ चुका है। With a sigh I gave up, but the voice warned me to go on. तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था पर मेरी अंदर की आवाज मुझे रोक नहीं रही थी, वो बोल रही थी कि फटाफट फिनिश करो। Suggested that the more I ate, the less evidence there would be. As luck would have it, Pongo and his maid were detained over inspecting some outgoing wagons. तो बोला था कि जितना कम सबूत बचेगा उतनी ही कम तुम्हें सजा मिलेगी। I set about finishing off those last few, and by the time key turned in the lock, I was consuming the final piece of the 17th oranges. तो जैसे ही लॉक की की लगती है वैसे ही मैं क्या कर रहा था, बिल्कुल जो 17th वाला था वो आखिरी ऑरेंज खा रहा था। This is him, began Pongo to his mate. I caught him with his pockets full of oranges. He looked at the table. Hey, where are they? तो बोलते कि मैंने इसको पकड़ा है पूरे 17 ऑरेंजेस के साथ और देखते हैं कि अरे वो कहाँ गए। View, sniffed his mate. I can smell them. I never spoke. तो बोलते हैं कि उनको स्मेल आ जाएगी मैंने खा लिए पर मैंने कुछ नहीं बोला।
Pongo began to search. Pongo इधर उधर देखने लगा. He looked high and low, went through my pockets, felt at my bread, but of course he found no trace of an orange. Finally he figured out what must have happened, but even then he couldn't believe it. तो वो देखते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, पॉकेट्स वगैरह चेक करते हैं, पर उनको नहीं मिलते. तो फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, पर उनको उस पर भरोसा नहीं होता. 17 oranges, he kept murmuring, big ones at that. How was he managed it? But I said nothing. तो बोलते हैं कि 17 oranges खा गया, उसके ऊपर से उनके जो बाहर के जो उसका क्या था, बाहर वाला था पार्ट, वो भी खा लिया. तो ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो कुछ नहीं बोलता. And he couldn't bring up a charge against me because he had no evidence upon which to commit me, and because I suppose he did not want to be laughed at. तो अब उनके पास कुछ सबूत ही नहीं बचा, तो फिर वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते. अब उन्हें मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, और वो हंस भी नहीं सकते, क्योंकि क्या था, अगर वो हंसते तो बेकार ही हो जाता उस टाइम. So all he could do was to curse me while I kept my lips shut tight, and then he has to let me go. तो वो मुझे बस यही बोल रहे थे कि शिट यार, ये बच गया, मैंने इसे पकड़ा था, पर मैंने कुछ नहीं बोला, अपना माउथ शट रखा, और फिर उनको मुझे छोड़ना ही पड़ा. It was days and days before I could stand really still and think clearly, because those 17 oranges, peels, pips and all kept walking away in my stomach something shocking. तो जैसा कि मैंने इतना सब खाया था, तो मेरे पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही थी. यानी वो बच तो गया जैसे तैसे करके, पर अब उसकी हालत वही जाने. तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.